Hello बच्चों, so let's see the question and the question says calculate CFSE mod value in terms of dq for complex ion MnF6 3 नेगेटिव। ठीक है, तो हमें यहाँ पर CFSE का mod वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसको dq के टर्म में फाइंड आउट करना है और जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है जिसका CFSE निकालना है दैट इज मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स MnF6 3 नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। तो F जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। ठीक है, तो Mn जो है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 3d4। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि Mn का जो 3D शेल है, ठीक है, उसमें इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन है ये एक वीक लिगेंड होता है, लेकिन यहाँ पर 6 फ्लोरीन्स एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की वो कुछ इस तरीके से होती है। T2G और EG में T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और EG के अंदर 2 ऑर्बिटल्स इस तरीके से होते हैं। तो ये हमारा EG ऑर्बिटल है, ये हमारा T2G ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेंटर से ऊपर जो एनर्जी होती है दैट इज +6 dq और इससे नीचे जो एनर्जी होती है दैट विल बी -4 dq। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्योंकि पता है F जो है फ्लोरीन वो एक वीक लिगेंड होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G को मिलेंगे और फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, वो डायरेक्टली EG में चला जाएगा क्योंकि F एक वीक लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं होने देगा विदाउट डबलिंग। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर CFSE कैलकुलेट करते हैं तो हम इस तरीके से CFSE निकाल सकते हैं। सो इट विल बी CFSE इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है और इसकी जो एनर्जी होगी इट विल बी +6 dq। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और तीनों की एनर्जी -dq है, तो हम लिख सकते हैं 3 × -4 dq। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 -4 3 12 dq, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -6 dq। ठीक है, तो जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर CFSE जो आ रही है वो आ जाएगी -6 dq। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर CFSE का मॉड वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है कि जो मॉड CFSE होगा इसका वैल्यू आ जाएगा 6 प्लस में 6 dq। तो ये जो होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।